जोहार, जय मूल्यवासी। मैं रविंद्रा ने और आप देख रहे हैं MN TV। भाजपा कहने को चाल चरित्र चेहरे को महत्व देता है। पहले इस पार्टी का एक नारा था, पार्टी विद द डिफरेंस। अटल बिहारी वाजपेयी के समय कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे। उसके बाद पार्टी विद द डिफरेंस की बातें ढकोसला लगना शुरू हुआ। भारतीय राजनीति में देखा गया है, जितने भी ब्राह्मणी दल है, जब तक सत्ता में नहीं आते हैं तब तक नैतिकता, भ्रष्टाचार मुक्तता की बातें करते हैं। जब सत्ता मिलने पर उस सत्ता का किसी वेश्या जैसा अनियंत्रित उपभोग लेना शुरू कर देते हैं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से चादर बिछाने वाले कार्यकर्ता हमेशा बातें करते हैं, जो 70 साल में नहीं हुआ वो मोदी जी ने करके बताया। भाजपा के वो अंधभक्त बड़े भोले और नादान हैं। इन 70 साल में 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। भाजपा का पूर्व रूप जनसंघ शामिल था। अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी उस मंत्रिमंडल में शामिल थे। अटल बिहारी वाजपेयी स्वयं 2 बार प्रधानमंत्री बने थे। पहले बार प्रधानमंत्री जब बने थे वो सरकार 18 दिन तक चली। उसमें प्रमोद महाजन रक्षा मंत्री बने थे। उन 18 दिनों में रक्षा विभाग में प्रमोद महाजन ने भ्रष्टाचार किया था, इसलिए प्रमोद महाजन को 18 दिन का सुल्तान कहा जाता था। मोदी जी का अवतार कार्य 2014 से ईवीएम के बदले शुरू हुआ। यह अवतार कार्य प्रकट हो रहा था तब सभी ने सुना होगा, मैं ना खाऊंगा न खाने दूंगा। 2019 में फिर से अवतार कार्य ईवीएम में लाई। पिछले 7.5 साल से भ्रष्टाचार के मामले आए हैं। विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी जैसे लोग इस देश से रफू चक्कर हो गए। भ्रष्टाचार को सहयोग करना या भ्रष्ट नेताओं, बिजनेसमैन को सहारा देना, यह सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार के तो कई चेहरे होते हैं। 15 दिन पहले राफेल के घोटाले की चर्चा शुरू हो गई। उस पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, नरेंद्र मोदी की दाढ़ी पर तंज कसा। पहले मोदी सरकार कोरोना की पहली और दूसरी लहर से परेशान है। उसमें पश्चिम बंगाल के चुनाव में कड़ी हार हुई। ममता बनर्जी ने उनका कड़ा धुआं उड़ाया। तब राहुल गांधी के इस ट्वीट पर कोई भी मंत्री न बोला, प्रवक्ता भी चिड़ी चुप है। कांग्रेस भी राफेल के मुद्दे को सामने नहीं बढ़ाने वाली है। उन्होंने भी चुप्पी साधी है। अभी कांग्रेस केवल नाम के लिए विरोधी दल है। तेरी भी चुप मेरी भी चुप, इस नीति पर सारे ब्राह्मणी दल काम करते हैं। पश्चिम बंगाल के हार के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव के आगाज से भाजपा को एहसास हुआ, मंत्रिमंडल में सभी सवर्ण मंत्री रखेंगे तो 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना कठिन हो जाएगा। उसमें लोकसभा का चुनाव आने वाला है 2024 में, उसका भी सामना करना है। तो उन्होंने क्या किया, ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, नेताओं को साथ लिया और उनको मंत्री बनाया। आरएसएस के प्रचारक डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद जैसे सीनियर नेताओं को साइड किया, उनका इस्तीफा लिया। जब 2024 में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी तो उन्हें फिर से लिया जाएगा। कुछ मंत्रियों को इसलिए नहीं लिया है कि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, इस कारण उनका इस्तीफा लिया। मोदी सरकार में 2 मंत्री ऐसे हैं वो जवान हैं, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह। वो मरते दम तक जवान रहेंगे। नारायण राणे, अनुप्रिया पटेल, आरपी सिंह, पशुपतिनाथ जैसे पिछड़े और अनुसूचित जाति के नेताओं को इसीलिए लिया, उनका एक जनाधार है, उनकी एक लोकप्रियता है। उन लोकप्रियता का इस्तेमाल करके 2024 का चुनाव जीतना है और 2024 के बाद उनको फेंकना है। वैसे भी ये पिछड़े अनुसूचित जाति जनजाति के नेता अपने वर्ग के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको कोई अधिकार भी नहीं दिया जाता है। मोदी के नए मंत्रिमंडल में 42% मंत्री जो है आपराधिक मुकदमा उन पर दर्ज है। ऐसे 33 मंत्री हैं, उन्होंने अपनी बात स्वीकारी है। इनमें से 24 मंत्री यानी 31 मंत्रियों पर गंभीर किस्म के आरोप दर्ज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। इस नए मंत्रिमंडल में अधिकांश मंत्री दागी है। हो सकता है नरेंद्र मोदी ने सर्फ एक्सेल की एडवर्टाइज देखी होगी, उनको लगता होगा कुछ अच्छा होना है तो दाग अच्छे हैं। मगर चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाली समूह एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की एक रिपोर्ट के मुताबिक 42% पर आपराधिक मामले दर्ज है।
वही मंत्रिमंडल में शामिल 90% नेता करोड़पति है। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार के सांसद अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉन बरला पर 24 गंभीर किस्म के धाराओं वाले 9 मामले और 38 अन्य मामले हैं। देश के सबसे कम उम्र वाले गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक पर हत्या का मुकदमा दर्ज है। निशित प्रामाणिक पर 11 मामले, 21 गंभीर किस्म की धाराओं के मामले हैं। 35 साल के प्रामाणिक पश्चिम बंगाल के कूच बिहार इलाके से आते हैं और वो केवल 8वीं तक पढ़े हुए हैं। वित्त राज्य मंत्री बनाए गए उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी पर हत्या के प्रयास के कुल 5 मामले दर्ज है। वहीं 4 अन्य मंत्री पर हत्या के प्रयास के मामले दर्ज है। विदेश और संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन पर हत्या का प्रयास का मुकदमा दर्ज है। केंद्रीय कैबिनेट में 5 मंत्रियों पर सांप्रदायिकता फैलाने और धार्मिक भावना भड़काने का आरोप है। इनमें ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट के 78 मंत्रियों में से 70 यानी 90% मंत्री करोड़पति है। इनकी औसतन संपत्ति 16 करोड़ 24 लाख रुपए है। 4 मंत्रियों ने अपनी 50 करोड़ की संपत्ति की घोषणा की। इनमें नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया, वाणिज्य उद्योग कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल, लघु मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे, कौशल विकास इलेक्ट्रॉनिकी IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर शामिल है। वही 8 मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि उनकी संपत्ति 1 करोड़ से कम है। इनमें है बहुत प्रतिमा भौमिक, जॉन बरला, कैलाश चौधरी, विश्वेश्वर टुडू, वी मुरलीधरन, रामेश्वर तेली, शांतनु ठाकुर और नीतीश प्रामाणिक। 12 मंत्रियों यानी 15% ने अपनी शैक्षणिक योग्यता 8वीं से 12वीं के बीच बताई है, जबकि 64 यानी 82 मंत्रियों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता स्नातक और उससे ज़्यादा बताई है। वैसे भी प्रधानमंत्री भी की डिग्री कहाँ है? वो एक समय था, पंडित नेहरू हो, डॉक्टर अंबेडकर हो, ये लोग बैरिस्टर हुआ करते थे और वो राजनीति करते थे। गुनहगारों को तो रेल का भी टिकट नहीं मिलता होगा, सांसद बनना दूर। गुनाह करना गुनाह नहीं है, गुनहगार होने के बावजूद नैतिकता भ्रष्टाचार की भाषण देना ये सबसे बड़ा गुनाह है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए MN TV।